तो एपिसोड की शुरुआत में हम सांगजी को देखते हैं जो मिंग के साथ मूवी देखने आई होती है। अब मूवी देखने के दौरान एक हॉरर सीन देख के वो काफी डर जाती है, पर वो मूवी को भी काफी इंजॉय कर रही थी। इसके बाद स्क्रीन पे एक चिकन का सीन दिखाया जाता है जिसे देख के मिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सांगजी उसे चिकन से डरते हुए देख के उसे काफी हैरानी से देखने लग जाती है। मूवी खत्म होने के बाद मिंग उसे बताता है कि उसे सिर्फ उन एनिमल से डर लगता है जिनकी चोंच होती है। फिर जब वो वॉशरूम चला जाता है तो सांगजी उसका बाहर वेट करने लगती है और तभी उसकी नजर क्लॉ मशीन गेम पर पड़ती है, जिसे देख के उसे याद आती है कि दुआन ने एक बार उसके लिए एक गेम जीता था, तो वो भी अपना लक ट्राई करने के लिए उस गेम को खेलने लगती है, लेकिन वो बार बार हार रही थी। उतने में मिंग भी वापस आ जाता है और सांगजी को गेम खेलते हुए देख के वो भी उस गेम को खेलने लगता है और वो पहली बार में ही गेम जीत जाता है। फिर जब वो सांगजी को टेडी देने लगता है तो देखता है कि सांगजी भी गेम जीत गई है, इसीलिए वो उसे अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद दोनों अपने कैंपस वापस आ जाते हैं। तभी सांगजी की रूममेट्स वहां आके उसे न्यू ईयर के दिन सेंट्रल प्लाजा चलने के लिए कहते हैं, पर सांगजी वहां जाने से मना कर देती है, तो इसीलिए वो लोग मिंग को इनवाइट करते हैं और वो इसके लिए मान भी जाता है। अब अगले दिन उसके रूममेट्स सांगजी को फिर से उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, पर इस बार भी वो मना कर देती है, तो वो लोग उसे एडवांस में न्यू ईयर विश करके वहां से चले जाते हैं। अब जब वो लोग मिंग के पास पहुंचते हैं तो मिंग उनसे सांगजी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि सांगजी आज नहीं आने वाली। अब मिंग ये सुन के उदास हो जाता है और जो गिफ्ट वो शायद सांगजी को देने के लिए लाया था उसे वापस अपने पॉकेट में रख देता है। अब रात में सांगजी जब खाना खा रही थी तभी दुआन उसे कॉल करके बताता है कि आज मेरे कंपनी में फैमिली डिनर पार्टी है, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जो सुन के सांगजी मन ही मन बोलती है कि मैं कौन सी तुम्हारी फैमिली हूँ, और वो जाने से मना कर देती है। फिर दुआन बोलता है कि अगर तुम्हें भीड़ पसंद नहीं तो हम अकेले में भी जा सकते हैं, और उसे याद दिलाता है कि तुम तो मुझे ट्रीट भी देने वाली थी। तो सांगजी ये सुन के उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब अगले सीन में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां सांगजी दुआन को बोलती है कि यहाँ का वेदर बहुत ही कोल्ड है, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गई। जिस पर दुआन बोलता है, पर मेरे साथ तो तुम आ गई ना। सांगजी कहती है, मैंने तुम्हें ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए आई। फिर दुआन सांगजी से हॉस्पिटल के मजाक के लिए माफी मांगता है। सांगजी कहती है, कोई बात नहीं, इस बात को तो काफी टाइम हो गया है। जो सुन के दुआन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी जियांग वहाँ आके दुआन से पूछने लगती है कि तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं देते। जिस पर दुआन कहता है कि हमारे एक दूसरे के टच में रहने का अब कोई मतलब नहीं। ये सुन के जियांग गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देती है, जो सांगजी बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो बदले में वो भी जियांग के ऊपर पानी फेंक देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम अगर दुआन के साथ कुछ भी करोगी तो मैं उसका बदला जरूर लूंगी। अब जियांग ये सुन के उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर दुआन उसे इस बार रोक लेता है। जियांग दुआन से कहती है, मेरा तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर का उधार है। तभी गार्ड्स वहाँ पर आके उसे वहाँ से ले जाते हैं और सांगजी भी दुआन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है और बाहर आके उससे पूछने लगती है कि वो लड़की आखिर थी कौन, इसे मैंने पहले भी देखा है। दुआन कहता है, छोड़ो उसे, वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो मेरे डैड ने उसके डैड से कर्जा लिया था, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता। सांगजी कहती है, कर्जा लिया तो क्या हुआ, तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं रहना चाहिए। फिर जब वो देखती है कि दुआन के फेस में चोट लगी है तो वो अपने पर्स से क्रीम निकाल के उसके फेस में लगा देती है। दुआन उसे ऐसा करते हुए देख के उसे देखते ही रह जाता है। तभी वहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाती है, जिसे देख के सांगजी बहुत ही खुश हो जाती है और एक विश मांगती है कि हर बुरी चीज से दुआन दूर रहे और उसकी केयर करने के लिए हमेशा उसके पास एक पर्सन हो, जो कि मैं हूँ। फिर वो दुआन को भी विश मांगने के लिए बोलती है, तो दुआन भी विश मांगता है कि सांगजी हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। अब जब वो एक दूसरे के विश के बारे में पूछते हैं तो वो दोनों ही नहीं बताते। इसके बाद दुआन जब अपने घर वापिस आता है तो देखता है कि जियांग पहले से ही उसका वेट कर रही है, पर दुआन उसे इग्नोर करके जाने लगता है, तो जियांग रोने लग जाती है और रेस्टोरेंट में किए गए हरकत के लिए उससे माफी मांगती है। दुआन कहता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तो अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जिस पर जियांग कहती है, क्या तुम भूल गए तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को मारा था और उस चीज का कर्ज आज भी तुम पर है। जिस पर दुआन कहता है, उस चीज की कीमत मेरे डैड पहले ही चुका चुके हैं, और उसे रास्ते से हटा के अंदर चला जाता है। पर जियांग बाहर से रोते हुए दुआन को उसकी मॉम की प्रॉमिस याद दिलाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुआन हमेशा उसका ख्याल रखेगा, पर फिर भी दुआन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। अब यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांग की मॉम दुआन और उसकी मॉम को अपने घर से निकाल देती है और उन्हें काफी बुरा भला भी कहती है, जो सुन के दुआन की मॉम रोने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब के जिम्मेदार अपने आप को समझ रही थी। वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि कोर्ट ने उन्हें जो भी अमाउंट पे करने के लिए कहा है वो उन्हें अपना घर बेच के भी पे कर देगी, पर वो फिर भी उनकी बात नहीं मानती और उन्हें वहाँ से भगा देती है। अब अगले दिन दुआन को हम उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ
वो एक पेपर में सॉरी लिख के जियांग के बेंच में रख देता है। अब जब जियांग वहाँ आती है तो दुआन को बड़े गुस्से से देखने लगती है और उसके उस नोट को खोल के भी नहीं देखती। फिर दुआन जब उसके साथ बात करने के लिए जाता है तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी क्लास के सभी बच्चे उसे बोलने लग जाते हैं कि दुआन एक खूनी का बेटा है। सीन अब प्रेजेंट में आती है और दुआन अपने मॉम के फोटो के सामने बैठ के उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। फिर वो सांगजी की फोटो को देख के उसकी कई बातों को याद करने लगता है। उतने में बाहर फायर क्रैकर्स शुरू हो जाती है तो वो उन्हें देखने के लिए छत के ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ सांगजी भी फायर क्रैकर्स को काफी एंजॉय कर रही थी। फिर वो दुआन को मैसेज करके न्यू ईयर विश करती है और उससे पूछती है क्या तुम फायरवर्क्स देख रहे हो। तो दुआन उसे फोटो क्लिक करके सेंड करता है और स्माइल करने लगता है। फिर वो सांगजी के बारे में सोच के उसका नाम चेंज करने लगता है, पर तभी उसे याद आता है कि सांगजी ने हॉस्पिटल में कहा था कि वो उसके पार्टनर बनने के लिए बहुत ही बड़ा है, तो ये सोच के वो उसका नाम चेंज ही नहीं करता। अब इससे साफ पता चलता है कि दुआन भी सांगजी को अब पसंद करने लगा है। अब अगले दिन सांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करके आ रही होती है और दुआन को मैसेज करके बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदी है जो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में आके दूंगी। उतने में मिंग भी वहाँ पर आ जाता है और वो इस वीकेंड सांगजी को कहीं चलने के लिए कहता है, जिस पर सांगजी कहती है कि मेरे एग्जाम्स नजदीक है तो मैं एग्जाम्स के बाद ही जा पाऊंगी, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं जो अपनी मीटिंग खत्म करने के बाद सांगजी का मैसेज देखता है और उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। तभी उसकी बॉस वहाँ आके उसे बताती है कि जियांग नीचे आके हंगामा खड़ा कर रही है, जो सुन के दुआन घबरा जाता है क्योंकि थोड़ी ही देर में सांगजी भी वहाँ आने वाली है। तो इसीलिए वो सांगजी को कॉल करके उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि सांगजी एंट्रेंस की तरफ जा रही है, तो वो जल्दी से नीचे जाता है जहाँ वो देखता है कि जियांग अंदर जाने के लिए गार्ड्स के साथ झगड़ रही है। तो वो पीछे के रास्ते से जाके सांगजी को वहाँ से ले जाता है। सांगजी उसे देख के बहुत ही खुश हो रही थी, पर दुआन उससे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे कंपनी या घर पर मत आना। दरअसल दुआन ये सब उसे जियांग से दूर रखने के लिए कर रहा था, पर सांगजी इसका मतलब कुछ और ही समझ लेती है और उदास हो जाती है। फिर वो दुआन को बॉक्स देती है और कहती है इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा है, तुम इसे अपने डोर पे इंस्टॉल कर देना ताकि जब भी जियांग वहाँ आके हंगामा खड़ा करे तो पुलिस को दिखाने की तुम्हारे पास एविडेंस रहे। तो दुआन इसके लिए सांगजी को थैंक्स कहता है, पर सांगजी काफी अपसेट थी, इसीलिए वो दुआन को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है।